हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी विंटर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर भी लगभग गुजर रहे हैं। दिसंबर आ रहा है और हम सब अपनी फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर ही रहे हैं। तो उसी तरह से मैंने भी एक छोटा सा नर्सरी विजिट किया है। पहले भी गई थी, दोबारा फिर से मुझे आना पड़ा कुछ प्लांट्स लेने के लिए। तो देखा कि बहुत ही खूबसूरत गुलाब के पौधे थे और बहुत ही भरमार में फूलों की रानी गुलदाउदी की भरमार लगी हुई थी। मैंने भी काफ़ी पौधे खरीदे हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी विथ प्राइस। तो चलिए, छोटा सा एक वीडियो मैंने छोटा सा बनाया है 1 मिनट का। तो थोड़ा सा मैं एक आपको व्यूज़ दिखा दे रही हूँ जिस नर्सरी में मैं गई थी। वो हमारे घर के पास तो नहीं बोल सकते, कुछ 25 किलोमीटर है। ये थूजा है, ये रहा एंथुरियम, और यहाँ पर सारे ये रखे हुए थे एग्लोनिमा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन पौधों को देखने के बाद कि जो घर में मेरे पास है ये वही है कि अलग है। इसी कन्फ्यूजन में मैंने कुछ ले लिए। और देखिए, ये इनके पास ना डबनबेकिया के बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी थे और ये एंथुरियम के कई कलर भी थे, काफ़ी कलर मौजूद थे। कुछ प्लांटर भी मुझे लेने थे। तो मैं इस तरह से कुछ पौधे खरीद ली थी और मैं घर आ चुकी हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो ये मैंने सफलेरा लिया है और ये मैंने गुलदाउदी ली है। ये समझ में नहीं आया, मुझे कुछ अलग लगा, लेकिन इसके जो न्यू पत्ते हैं वो तो कॉमन की तरह ही लग रहे। अब परेशानी हो गई कि डबल है मेरे आए गार्डन में ऐड हो गए। पहले से भी 2-3 है इसके। ये एक गुलदाउदी ली और एक फिदर लीफ लिया मैंने, और ये फिदर लीफ पॉट में लगा हुआ है। तो ये मुझे कुछ 300 कह रहे थे। और 2 मैंने इस तरह से मॉस्टिक लिया, मॉस्टिक भी मुझे 100 रुपये से मिला है। और कुछ मैंने पॉट भी लिया है, 2 पॉट भी लिए मैंने। तो लाल वाला पॉट मुझे 80 रुपये में दिया और ये वाइट वाला 150 का था। अब इसका मैंने एक पहले भी लाया था, ये मेरा पुराना वाला है, लाल मिट्टी लग गई है। तो मैंने सोचा कि जोड़े में रखना सही रहता है करके मैंने इस बार एक और ले लिया। वो लाल गोल वाला एक पहले लिया था, इस बार फिर से मैंने लिया। और गुलदाउदी के 2 लिए मैंने। और ये शफलेरा मुझे 200 में दिए हैं। और ये पहले मैंने लाए थे जिनको मैं रिपोर्टिंग भी कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये पहले के पौधे हैं इस तरह से। और अभी मैंने ये फिर से इतने सारे पौधे लाए। मेरा बहुत ही विश लिस्ट में था ये फिदर लीफ, मुझे अपने गार्डन में ऐड करना था पहली बार। मतलब सोच रही थी कि मैं भी इसे लाऊं, तो वो मैंने लाया। और ये शफलेरा भी पहली बार मेरे घर आया है। तो चलिए अब इसे रिपोर्ट भी कर लेते हैं। आकर के काफ़ी दिन हो गया ये गार्डन में रखा हुआ। पौधों के बीच मैंने उन सबको रख दिया था, तो बहुत दिनों से मेरे पौधों के बीच में ये मेहमान बन के बने हुए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको नया पॉट दे दूँ, अच्छी सी सॉइल मिक्सर दे दूँ, क्योंकि ये सारे पौधे लाल मिट्टी में लगे हुए हैं, पुणे वाली मिट्टी में लगे हुए हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले। और फिर मुझे भी चेक करना है कि कहीं उसमें नेट बास्केट ना लगा हो। कभी कभार तो नेट बास्केट भी आ जाता है। और लाल मिट्टी निकाल दे रही हूँ। अभी सर्वाइव ना करे तो ना करे, लेकिन बाद में फिर मर जाता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, इसलिए मैंने। लेकिन ये जो गुलदाउदी है ना, ये पूरी काली मिट्टी में लगी है और इसकी मिट्टी अच्छी है, भुरभुरी है, सैंडी सॉइल है। और ये देखिए, ये जो फिदर लीफ है ये पूरी तरह से लाल मिट्टी में लगी हुई है। चलिए इसकी मिट्टी को हल्का करके मैं चेक करती हूँ कि कहीं इसमें नेट बास्केट तो नहीं लगा है, क्योंकि इससे पहले मैंने लाया था सिंगोनियम, तो उसमें नेट बास्केट निकला था। इसीलिए मुझे इसकी पूरी रूट खोलनी पड़ी, रूट बॉल को। और दूसरी कारण थी कि मुझे इसकी लाल मिट्टी भी हटानी थी। तो मैंने पूरी तरह से तो चेक किया, मुझे तो कहीं नहीं लगा इसमें कि बास्केट लगा हो, नेट बास्केट। और देखिए किस तरह से लाल मिट्टी में लगा है। इतना सुंदर पौधा लाल मिट्टी में नहीं रख सकती मैं। और मैं इसे भी निकालूंगी। चलिए तो फिर इसे भी निकाल लेते हैं, इसकी भी लाल मिट्टी।
ये देखिए, ये भी लाल मिट्टी में लगा है। सारे पौधे लाल मिट्टी में ही रहते हैं। मैं कितना चेक कर कर के वहाँ से मैं ले रही थी कि जिन भी पौधे में लाल मिट्टी ना हो मैं वही बाय करूं, लेकिन ये सभी पौधों में लाल मिट्टी लगी है। तो मैंने इसके ग्रो बैग को कट कर दिया साइड से, और अब मैं इसकी थोड़ी सी लाल रेड सॉइल को रिमूव करूँगी। तो चलिए निकालते हैं। ये गिल्ली हो गई है तो निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है वह, और इस तरह से इसके रूट टूट गए। कोई नहीं, बहुत सारे रूट है इसके। तो मैं ना इसकी पूरी लाल मिट्टी को निकाल दूँगी। मुझे ना इन सब का नेट बास्केट भी चेक करना है। बार बार जो काम करने से ये बेटर है अभी कर लें। और अभी वैसे भी हमारे यहाँ कोई ज़्यादा ठंडी है नहीं, तो मैंने अरे इसमें तो 2 पौधे निकल आए। देखिए, मुझे लगा 2 ब्रांचेस है, लेकिन इसमें तो 2 पौधे हैं। ये ज़्यादा मैच्योर नहीं था ना, इसीलिए इसमें शायद उन्होंने 2 पौधे करके रिपोर्ट कर दिए। तो अब चलो सॉइल मिक्सर बनाते हैं। ये कोकोपीट है, आज ही मैंने वॉश करके रखे हैं कोकोपीट को। और सिंपल गार्डन सॉइल है, न्यू फ्रेश। थोड़ा सा मैं वर्मिंग कंपोस्ट डाल दे रही हूँ, ये इस तरह से। ये सब इंडोर प्लांट है, तो और मैं इन सबको थोड़ा सा अच्छा से मिक्स कर लूँ। फ्लावरिंग प्लांट रहता तो मैं उसमें बोनविल वगैरह भी मिलाती, लेकिन ये इंडोर प्लांट है और मैंने सॉइल को मिक्स कर लिया। तो चलिए अब रिपोर्ट करते हैं। तो ये मैं नया पॉट जो लाई हूँ ना, ये मुझे 80 रुपये में मिला था। उसमें मैं सफलेरा को रिपोर्ट करूँगी। और मैंने वो होल बना लिए हैं बहुत ही अच्छे से, 4-5 मैंने होल बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको सॉइल फिल करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। और ये इसमें मैं कोई भी सूखे पत्ते नहीं डालूँगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ, मेरा पौधा कहीं ख़राब ना हो जाए सफलेरा का। तो मैंने इस तरह से सॉइल मिक्सर तो आधा गमला भर दिया है। आप कहेंगे कि पौधे को लगाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए रखते हैं इस तरह से। 2 पौधे लगे हैं, दोनों को मैं थोड़ी थोड़ी सी समान दूरी पे रख करके रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि एक में ही इनके रूट अटैच ना हो, अलग अलग बढ़ने के लिए जगह मिले। और वैसे भी पॉट काफ़ी बड़ा है तो इनके रूट को फैलने के लिए जगह मिलेगा। और मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट शेयर करूंगी कि किस तरह से चल रहे हैं पौधे। तो पहला पौधा मैंने इस तरह से सफलेरा को रिपोर्ट किया, और ये बड़ी वाली है तो इसे भी चले रिपोर्ट कर देते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ही पौधे हैं ये तो, लेकिन इसमें 2 पौधा निकला। और मैं मेच्योर प्लांट मुझे लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चल गया, जो आ गया सो आ गया। तो इस तरह से मैंने सफलेरा को रिपोर्ट कर दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, बहुत सारे पौधों को रिपोर्ट करना है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। कमेंट नहीं करें तो भी चलेगा, वीडियो वॉच कर लीजिएगा, मतलब अभी आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसको ना, ये दूसरा हमारा फिदर लीफ है, उसको मैं ये पुराना सा नर्सरी पॉट दे रही हूँ। और उसमें मैं ना इस तरह से थर्मोकोल के पीस रख रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रेनेज है। बहुत ज़्यादा ड्रेनेज रहने से भी पानी ड्रेन आउट हो जाता है और फिर पौधा को सूखा सूखा ही रहने लगता है। तो मैं इसीलिए उसमें थोड़ा सा अच्छा से मैं उसमें ये थर्मोकोल के पीस को रख दिए। और चलिए अब इसे मिट्टी भी फिल करते हैं। किसी भी मैं किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट मैंने नहीं डाला है। ये सब इंडोर प्लांट है, सर्वाइव कर जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैंने इसमें थोड़े से कार्डबोर्ड के टुकड़े डाले, ड्रेनेज के लिए ही डाले, ताकि क्योंकि इसके होल बहुत ही ज़्यादा था और मुझे लग रहा था कि पानी निकल जाएगा, मिट्टी भी बह जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें सॉइल मिक्सर भर देते हैं इस तरह से। और अब भी मैं अपना ये फिदर लीफ की प्लांट को रखूँगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा और वर्मिंग कंपोस्ट ऊपर से रख दे रही हूँ, क्योंकि उसकी पूरी रूट बॉल खुल गई है
और फिर से मैं एक बार उसकी नेट बास्केट चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है, इतना ज़्यादा उसके रूट थे ना, ऐसे लग रहा था कि उसमें कहीं छुप करके बैठा होगा नेट बास्केट। काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट था, बहुत ही अच्छा रूट बना है इस पौधे की। आई होप सो कि ये पौधा चल जाए मेरे गार्डन में। मुझे बहुत ही पसंद था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं फिदर लीफ प्लांट को ऐड करूं। पिछले बार गई थी तो मैं देख करके छोड़ दी थी, लेकिन इस बार मैं ले करके ही आई, क्योंकि जो चीज़ ना एक बार मन में बस जाता है ना, फिर छोड़ा नहीं जाता है, मन करता है कि उसे ले ही ले। तो इस तरह से मैंने इस पौधे को ले लिया और अब ये मेरे घर का नया सदस्य बन गया है। तो मैंने इसको बहुत ही प्यार से संभाल के रखा है। ये इस बार जो भी पौधे लाए मैंने, तो सब मेरे विश लिस्ट वाले ही थे, जैसे कि बेगम बहार या फिर ब्रोकन हार्ट, शफलेरा। और अब आ गई बारी हमारी फूलों की रानी गुलदाउदी की रिपोर्टिंग की। तो इसकी तो सॉइल मिक्सचर बहुत ही अच्छी है, काली सॉइल है और बहुत ही भुरभुरी सॉइल है। इसको कुछ भी बिल्कुल भी रूट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यूं ही इसको लगा देंगे। कोकोपीट और गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का सॉइल मिक्सचर है, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और चलिए अब इसे भी लगा देते हैं, दोनों पौधों को थोड़ा सा बड़ा पॉट दे देते हैं। काफ़ी दिनों से आकर के यूं ही हमारे घर में बैठा है, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट अलग से मैं दे रही हूँ फूल वाले पौधों को। ये कलर पहले भी मेरे पास था, लेकिन मेरे पौधे सूख जाते हैं, मैं बचा नहीं पाती हूँ, तो मैंने फिर से उसे लाया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आ गया था और सच में बहुत ही खूबसूरत है ये पौधा। तो अब सो चल जाए पौधे। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहती है, मतलब कि 48-49, कभी कभार 52 भी हो जाता है मई जून में। पौधे मई तक चल जाते हैं, जून में जब जाने लगते हैं। और ये कि मैंने येलो वाला लाया था, तो उसको मैं ये छोटा वाला पॉट दे रही हूँ। इसमें भी ड्रेनेज के लिए मैंने थोड़े से थर्माकोल के साथ साथ ये जो अपने मार्केट से जो कैरी बैग आता है उसको मैंने डाला। थोड़े से इसमें सूखे पत्ते मैंने डाल दिए हैं, जो कि पौधों को निकलते ही रहते हैं। और चलिए अब सॉइल मिक्सर भर के जल्दी से इसे भी रिपोर्ट कर दूँ, वीडियो कहीं लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा। अब सब दोनों वीडियो को एक जगह मिक्स करने से वीडियो लंबा हो गया। नर्सरी विजिट का भी मैंने 1 मिनट का वीडियो रखा था, और बाकी के इतने सारे पौधे रिपोर्ट करने पड़े मुझे। तो इस तरह से मैंने दोनों ही गुलदाउदी के पौधों को रिपोर्ट कर दिया, और बहुत ही सुंदर फूल आया है और बहुत सारे कलियां भी बनी हैं। तो ये काफ़ी समय तक के गार्डन में बना रहता है, इसके फूल जल्दी एक्सपेंड नहीं होते हैं, बहुत ही दिनों तक फूल खिले रहता है, बना रहता है। बस उसे बारिश की पानी से बचा करके रखें, फूलों पे थोड़ा पानी का स्प्रे ना करें, आप किसी मग्गा से पानी डालें, तो ये फूल ना वो कई दिनों तक बने रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत से, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले मैंने मैरून कलर के लाया था और फिर 2 येलो मैंने ला लिए। अब मैं इसे निकाल करके चेक करूँगी इसकी सॉइल कैसी है। मुझे वहाँ थोड़ा डिफरेंट कलर लगा, लेकिन घर आने के बाद देखे तो इसके तो कई पौधे मेरे पास हैं। तो ये पौधा लाल मिट्टी में लगा है, और ये ना इसके रूट कुछ ख़राब भी हो रहे हैं, देखिए अपने आप इसके रूट टूटने लगे। और एक में तो 4-5 बेबीज़ है, और एक में एक ही है, और ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इस तरह से ये मुझे 400 बोल रहा था दोनों पौधों का, मतलब ये एक पौधे का। मैंने 350 या 300 वैसे कुछ लिए थे, याद नहीं है। तो मैं ये लाइल सॉइल को तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी, इसकी रेड सॉइल को मैं दूसरा ही अच्छा ही सॉइल डालूँगी इसमें, कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे मैं कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट में ही हमेशा एग्लोनिमा को रिपोर्ट करती हूँ।
तो चलिए इन दोनों पॉट को मैं फिल कर लूँ, उसके बाद मैं उसे रिपोर्ट करूँगी। तो ये सिंगल वाला मैंने छोटा पॉट में डाल दिया जिसमें आया था पहले से। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, मुझे ना लग रहा है इसके रूट ख़राब हो रहे हैं गीला गीला होने के कारण। रेड सॉइल में ना पौधे लगे हो तो बचाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। वैसे फंगिसाइड ऊपर है लेकिन हल्दी तो बेस्ट है, एंटीबायोटिक का भी है और फंगिसाइड का भी काम करता है। तो हल्दी पौधों में डालना, सॉइल मिक्सर में डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है और अच्छा भी रहता है। हल्दी डालने से पौधे बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो इसमें मैं ना हल्दी भी डाल कर दिया है क्योंकि एग्लोनिमा का रूट बहुत ही नाजुक से हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने दोनों ही एग्लोनिमा के पौधों को रिपोर्ट कर दिया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी इस तरह से सभी में, जितने भी मेरे पौधे हैं। तो चलिए इसको अच्छा से पानी दे देते हैं, फिल कर देते हैं पानी से। पानी इतना दे कि ड्रेनेज से बाहर आ जाए। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों में अच्छा से पानी दे दिया। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा। और देखिए कितने सुंदर से मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अच्छा सा लिख दीजिएगा। और इतने देर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों को रिपोर्ट कर लिया। और अब ये मेरे पहले जो लाए थे वो है, देखिए कितना सुंदर फूल खिल रहा है एक ज़रा में, हिबिस्कस में। तो मैं इन सबको यहीं पे कहीं रखूँगी, अभी धूप है, थोड़ा सा छाँव में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये सभी पौधे में थोड़ा सा मैं अपने गार्डन का व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर हाइब्रिड हिबिस्कस में फ्लावरिंग हो रही है। एक छोटी सी झलक, क्योंकि वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, इन सबको भी रिपोर्ट करना होगा। ये कटिंग से लगा हुआ है यूफोर्बिया मिली और देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये हाइब्रिड यूफोर्बिया मिली है, मतलब बूशी हो गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट देना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से सभी पौधे हो गए रिपोर्ट। अब इनको मैं जगह लगाऊंगी। ये रहा जो पिछले बार मैंने बाई करके लाए थे, ये मैंने 350 में लिया था, पिंक कलर का गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला बोगनविलिया। और देखिए कितना सुंदर फूल आ रहा है। तो इस तरह से मैंने नर्सरी विजिट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें नर्सरी टूर भी कराए, प्लांट्स के प्राइस भी बताए, रिपोर्ट भी किए आप लोग के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना देर तक बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।